आइए अब हम निर्देशांक ज्यामिति, जो कि हमारे एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या पढ़ना है उसका पहले देख लेते हैं। एक्स निर्देशांक या भुज क्या है, वाई निर्देशांक या कोटि क्या है। उसके बाद आपको एक्स अक्ष का अगर एक्स अक्ष पर होगा तो उसका निर्देशांक क्या होगा, वाई अक्ष पर होगा उसका निर्देशांक क्या होगा, फिर मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। उसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का उसका जो ग्राफ जो होता है कैसे आएगा। तो हम इस सब का चर्चा करते हैं। देखा जाए सबसे पहले एक्सरसाइज 7 में निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्स निर्देशांक या भुज। एक्स निर्देशांक या भुज कहता है किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहलाता है। जैसे मान लेते हैं ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तो अब कह रहा है किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, उस बिंदु का एक्स निर्देशांक। देखिए जब वाई अक्ष बोलेगा ना, वाई अक्ष से दूरी बोलेगा तो क्या बोलेंगे, एक्स निर्देशांक। जब एक्स निर्देशांक बोलेगा तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, वाई अक्ष से दूरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वाई अक्ष से दूरी। और जब वाई कोटि, वाई निर्देशांक या कोटि जब बोलेगा तो एक्स अक्ष से दूरी होना चाहिए। यहाँ पे उल्टा हो जाता है। अगर एक्स निर्देशांक बोलेगा तो क्या बोलिएगा, वाई अक्ष से दूरी होना चाहिए, उसी को हम एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं। लेकिन अगर वाई निर्देशांक या कोटि बोलेगा तो एक्स अक्ष से दूरी होना चाहिए। किस अक्ष से, एक्स अक्ष से दूरी होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक। तो आपको मालूम होना चाहिए हम जो निर्देशांक जो डिनोट जो करते हैं वो हमेशा एक्स कोमा वाई के फॉर्म में डिनोट करते हैं। यानी पहले एक्स की वैल्यू को लिखते हैं, उसके बाद वाई की वैल्यू को लिखते हैं। अब कह रहा एक्स अक्ष पर स्थित, एक मतलब अगर हम आम खरीदेंगे तो उसमें से आमे ना मिलेगा जी। तो एक्स अक्ष पर अगर आएगा इसका मतलब एक्स का वैल्यू होगा और वाई का वैल्यू नहीं होगा। तो जब भी एक्स निर्देशांक की बात करेगा, एक्स अक्ष पर बात करेगा, एक्स अक्ष पर, इसका मतलब एक्स का वैल्यू होगा लेकिन वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, एक्स कोमा 0। वहीं लिखे हैं एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक्स कोमा 0 होता है। अब बात करते हैं वाई अक्ष पर। तो वाई अक्ष मेरा यही ना हो गया जी, वाई अक्ष तो यही हुआ। अब वाई अक्ष पर, अब देखिए वाई अक्ष पर तो आम नहीं मिलेगा, अब इस पर तो दूसरा कुछ ना मिलेगा। इसका मतलब वाई अक्ष पर वाई का वैल्यू होगा लेकिन एक्स का वैल्यू नहीं होगा। लेकिन निर्देशांक में सबसे पहले हम x के वैल्यू को लिखते हैं, तो x का वैल्यू तो नहीं होगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इसीलिए y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0, y होता है। अब आते हैं अगर y बराबर दिया रहेगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसका अगर आप आलेख खींचिएगा तो कैसे प्राप्त होता है, परवलय होता है। ये पूछेगा 1 नंबरिया में, दे दिया रहेगा समीकरण ऐसे और बोलेगा कि इसका आलेख बताइए कैसे होगा, तो क्या बोलिएगा, परवलय होता है। उसके बाद कह रहा है यदि P, देखिएगा अगर 2 बिंदु हो, मान लेते हैं कि एगो बिंदु P है और एगो बिंदु क्या है, Q है। P को मान लिए x1, y1 और इसको मान लिए x2, y2। तो है दोनों बिंदु यानी बिंदु B और बिंदु P के बीच की दूरी क्या होगा, तो बीच की दूरी होता है PQ बराबर होता है अंडर रूट x2 में से x1 को घटाएंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस y2 माइनस y1 को घटाएंगे और फिर उसका स्क्वायर करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं PQ बराबर क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये भी पूछा जाएगा मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है,
तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0 होता है। यानी अगर मूल बिंदु की बात करेगा तो उसका निर्देशांक क्या होता है? 0,0 होता है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहां पर देखिए, अगर मान लेते हैं कि कोई बिंदु एक P दे दिया रहे, कुछ भी दे दिया रहे, x और y दे दिया रहे और Q नहीं दिया हो, तो Q का वैल्यू कितना मान लेते हैं? 0,0। ठीक है। अगर P और Q इस फॉर्म में दे दिया रहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अंडर रूट, यहाँ पर जो भी दिया रहेगा x² प्लस y²। ध्यान दिया जाए, अगर एगो x y हो और दोनों 0,0 दिया रहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अंडर रूट x² प्लस y²। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई बिंदु है, ठीक है, जैसे 3,4 है, कोई P दे दिया 3,4 और Q क्या मान लेंगे हम? 0,0 मान लेंगे। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना? 16 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो 9 और 16 जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5। ऐसे करके ये निर्देशांक ज्यामिति का आपका ये जो मेन जो चीज़ें हैं ये लिखा दिया गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम चैप्टर की तरफ अग्रसर हो सके। लिया जाए जल्दी। देखिए, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। दो बिंदु दिया हुआ है और कह रहा है दूरी निकालना है। क्या निकालना है जी? दूरी निकालना है। तो देखिएगा, मान लेते हैं P दिया हुआ है a, b और Q दिया है -a, -b। यही ना दिया है जी। तो एगो को P जो दिया है a, b, इसको मानेंगे x1 बराबर, इसको x बोलते हैं a और y1 बराबर कितना? b मान लिए। इधर देखते हैं Q वाला जो दिया है, यहाँ पे Q वाला जो दिया है -a, -b, x2, इसको बोलेंगे x2 -a और y2 कितना हो जाएगा? -b। ठीक है। अब हमको दूरी सूत्र निकालना है। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी सूत्र PQ बराबर होता है अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब आइए x2 कितना दिया है? -a माइनस x1 कितना दिया है? a का स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है? -b माइनस y1 कितना दिया है? b का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान दिया जाए, एगो ए, कय गो ए? 2 गो ए, लेकिन दोनों माइनसे में रहेगा। ठीक है ना जी? -2a का स्क्वायर कर देंगे। एगो बी, कय गो बी? 2 गो बी, लेकिन दोनों माइनस में ही रहेगा। -2b का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, जब माइनस को 2 बार गुना करेंगे, माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो जब माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो -2a में -2a से गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, या और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर प्लस इसका भी क्या हो जाएगा? 4b स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों में 4 क्या ले लेंगे? कॉमन ले लिया जाए। देखिए, दोनों में 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 ही ना होता है जी। तो 2 हो जाएगा 4 का वर्गमूल, आई अंदर ही रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसका आंसर जो लिखिएगा ना, यूनिट में लिखिएगा। ठीक है। तो 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक क्वेश्चन आपका पूछेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है। अब देखिए, कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी है। तो संरेखी के लिए, संरेखी का मतलब समझते हैं कि संरेखी होता क्या है। ठीक है। संरेखी का मतलब हुआ एक ही रेखा पर। संरेखी का मतलब क्या हुआ? एक ही रेखा पर, यानी एक ही रेखा पर कय गो बिंदु है? 3 गो। एगो ए, एगो बी
एगो सी मान लीजिए, 3 गो बिंदु हो गया। तो इसका क्या है 1,5, इसका क्या है 2,5 और इसका क्या है -2,11। ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया। लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे संरेखी होने के शर्त। संरेखी होने का शर्त, पहले शर्त समझिए। संरेखी होने का शर्त समझिए क्या होता है। संरेखी होने के लिए कहता है कि हई AC कब बनता है, AC कब होगा, जब AB और BC को जोड़िएगा तबे ना। AB और BC को जोड़ेंगे तबे संरेखी आएगा। इसका मतलब AC बराबर आना चाहिए AB प्लस BC, तब जाके संरेखी होगा। अगर नहीं आएगा तो संरेखी नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले हम AB निकालते हैं। AB के लिए आ जाइए। AB के लिए x1 का काम यही करेगा, y1 का काम ये करेगा, x2 का काम ये करेगा और y2 के काम ये करेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम AB निकालते हैं। तो दूरी सूत्र तो आपको मालूम ही होगा, क्या x2 माइनस x1 का स्क्वायर। देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 कितना दिया है, फार्मूला लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना दिया है 2 और माइनस x1 कितना दिया है 1, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है 3 और माइनस y1 कितना दिया है 5, इसका स्क्वायर। तो 2 में से 1 घाटा 1 का स्क्वायर, और इसमें से क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, 1 और प्लस 4 बराबर कितना आ गया 5। ठीक है। ये आ गया मेरा AB। अब हम क्या निकालेंगे BC आ जाइए। तब BC बराबर डायरेक्ट वही फार्मूला। अब BC के लिए कौन काम करेगा, BC के लिए देखिएगा, BC के लिए x1 e हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2, y2। ठीक है। x2 कितना दिया है -2 और x1 कितना दिया है 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है -11। ठीक है। और माइनस y1 कितना दिया है 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब आइए 2 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो -4 का स्क्वायर और प्लस -14 का स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान दीजिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196। ठीक है ना। 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, 6 6 12, 9 1 10, 1 11, 1 1 2, 212 आ गया। अब हम 212 को तोड़ते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 5 10, 53। ये किसी से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 2√53। कितना आ जाएगा 2√53। ठीक है। यानी 2 गो जो आता है उसको बाहर निकाल देते हैं, एगो अंदरवा √53 हो जाएगा। अब देखिए AB निकाल लिए हम, BC निकाल लिए हम, अब क्या निकालेंगे AC। अब AC के लिए आ जाइए। अब AC के लिए क्या करेंगे, AC के लिए क्या करेंगे x1, y1 और x2, y2 हो जाएगा। आ जाइए फार्मूला, x2 माइनस x1, x2 कितना दिया है -2 माइनस x1 कितना दिया है 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है -11 माइनस y1 कितना दिया है 5 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, -3 का स्क्वायर और प्लस -16 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। अब जोड़िएगा तो 9 6 15, 5 1 6, 265। अब 265 को हम तोड़ते हैं। आइए 265 का निकालिए। 265 का 5 से लगाते हैं
पाँचा 25, 5 तिहाई 15, तो ये टूटेगा है ये नहीं, तो आप क्या लिख सकते हैं √265। अब हमको संरेखी का शर्त याद है, संरेखी कहता है कि AC जो होता है ना AC, वो बराबर होना चाहिए AB प्लस BC के। तो आ जाइए AC कितना आया, AC आया 265 बराबर AB प्लस BC, AB कितना आया √5 प्लस है कितना आ गया 2√53। क्या ये दोनों बराबर आएगा, क्या दोनों बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब यह संरेखी नहीं है। लिखेंगे चूंकि यह संरेखी नहीं है। समझ में आया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है बुआ, x,0। जो इतना और इतना से यानी इतना और इतना से क्या हो, समदूरस्थ हो। कौन हई समदूरस्थ हो, इसका मतलब इस बिंदु से जितना दूरी पर हई होना चाहिए समदूरस्थ का मतलब उतना ही इसी बिंदु से इतना होना चाहिए। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, इतना बराबर इतना। ठीक है, तो लिखेंगे समदूरस्थ के लिए क्या लिखेंगे, समदूरस्थ के लिए AP बराबर क्या हो जाएगा PB। AP बराबर क्या हो जाएगा PB हो जाएगा। तो AP की बात करते हैं, तो AP के लिए x1, y1 और x2, y2, x1, y1, x2, y2 AP की बात करते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। AP तो देखिएगा x2 कौन है x माइनस x1 कौन है 2 का स्क्वायर प्लस y2 कौन है 0, y1 कौन है -5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट +5 कर देते हैं। अब आ जाइए PB के लिए। तो PB की जब बात करेंगे तो देखिए आपका x1 y1 e हो जाएगा और x2, y2 ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए कलम कॉपी हाथ में लेके बैठिए, चूंकि यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे x2 माइनस x1। तो x2 कितना दिया है -2 माइनस x1 कितना है बुआ x का स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है 9 माइनस y1 कितना दिया है 0 का स्क्वायर। अब इस रूट को हटाना है तो क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग कीजिएगा ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब आइए x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस 2a, अब b के स्थान पे क्या है 2 अब प्लस b स्क्वायर, यानी 2 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। उसी तरह a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठाएंगे तो -2 का स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पर क्या है -2, b के जगह पर क्या है x प्लस b स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। अब देखिए x स्क्वायर प्लस में है, x स्क्वायर प्लस में है तो कट ना जाएगा जी, हाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इहो प्लस में है इहो प्लस में है, कट जाएगा। अब देखिए 2 दूनी 4 -4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, तो प्लस 4x इधर होगा, तो जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4x। 81 है आपका 81 हो जाएगा, हाई प्लस 25 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा -25, तो -4 4 8x बराबर कितना हो जाएगा 56। तो x बराबर -56 बटा 8, -56 नहीं चला जाएगा तो 8 7 56, तो x बराबर कितना आ गया -7। लेकिन हमको तो इसी का ना निर्देशांक चाहिए जी, x, 0 है, तब p का निर्देशांक आपका x, 0 जो है वो आपका क्या हो जाएगा -7, 0। यहीं आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी कितना मात्रक है? 10 मात्रक है। अब हम इसको क्या करेंगे? कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु, अब देखिए दूगो कोई बिंदु है, एगो बिंदु P और एगो बिंदु Q। P कितना दिया है? 2, -3 और Q कितना दिया है? 10, y। अब कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी का मात्रक दिया हुआ है, यानी दोनों के बीच की दूरी कितना मात्रक दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो माना कि मुश्किल बड़ी है, माना कि क्या? P कितना दिया है? 2, -3। तो x1 बराबर 2 और y1 बराबर कितना मानोगे? -3। उसी तरह Q के लिए आ जाओ, क्या? 10, y। तो x2 बराबर 10 और y2 बराबर कितना? y हो जाएगा। और दोनों के बीच की दूरी 10 है, इसका मतलब दूरी दिया हुआ है, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दूरी सूत्र से PQ बराबर क्या होता है? अंडर रूट, दूरी सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। दूरी कितना दिया है PQ? 10 अंडर रूट x2 कितना दिया है बुआ? 10 माइनस x1 कितना दिया है? 2 का क्या करेंगे? स्क्वायर। y2 कितना दिया है? y माइनस y1 कितना दिया है? -3। तब माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा जी, इसका स्क्वायर करेंगे। अब करेंगे क्या? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट तो हट जाएगा, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। डायरेक्ट लिख रहे हैं, प्लस a प्लस b के होल स्क्वायर पर बैठा दीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab y इंटू 3 अब प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 में ना हो जाएगा जी। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। 64 गुआ 9 गो 73 गो, तो y स्क्वायर आ 3 दूनी 6y, आए अंक को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 73 आ जाएगा। अब इसको भी उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो क्या लिखिएगा? y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, आई प्लस था तो इधर आके क्या हो गया? माइनस है, ठीक है, बराबर अब 0। ऐसे करते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y, अब 100 में से 73 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? -27 बराबर 0। अब देखिए, अब गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड जब यहाँ पे माइनस रहेगा ना तो घटाएंगे, ठीक है ना, और प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे। तो 27 को तोड़ेंगे तो 9 3 27, इसका मतलब माइनस है तो 9 में से 3 को घटाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब 9 चाहिए प्लस में, बड़ा वाला को प्लस में रखेंगे 9y और छोटा वाला को माइनस में रखेंगे, ठीक है। y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब इस दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? y, तो क्या बचेगा? y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y। देखिएगा जब भी माइनस कॉमन लेंगे ना तो अंदर का साइन चेंज कर जाता है, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा? 0। जब ये दोनों मिल गया तो समझेंगे गुणनखंड सही है, तो y प्लस 9 हाई आ गया y माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो एगो आ गया y का -9 और एगो आ गया कितना? 3। अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है y का वैल्यू आपका ये आ गया, ठीक है ना। तो इसके लिए कह रहा था y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी का मात्रक है, ठीक है। तो क्या कर देंगे? y का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? तो y का वैल्यू आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। अब आते हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट है इसका। x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए
कि बिंदु एक्स वाई, बिंदु ओ जब भी बिंदुओं का बात करेगा, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, जब भी बिंदुओं का बात करेगा तो दोनों को किनारे पर रखेंगे। जब भी बिंदुओं कौन कौन बिंदुओं, हई और हई, तब 3,6 को यहाँ रख दो और -3,4 को यहाँ रख दो। अब कह रहा है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं इतना से क्या है, समदूरस्थ है। जैसे कि आप जान चुके हैं समदूरस्थ के लिए क्या होता है, इतना बराबर इतना, है ना जी। तो आ जाइए समदूरस्थ के लिए, समदूरस्थ के लिए क्या हो जाएगा, AP बराबर PB, AP x1, y1, x2, y2। दूरी सूत्र तो मालूम है, AP के लिए दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, √x2 - x1 का स्क्वायर। x2 कितना दिया है, x माइनस x1 कितना दिया है, 3 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना दिया है, y माइनस y1 कितना दिया है, 6 का स्क्वायर, बराबर। इसमें PB के लिए अब काम करते हैं, ध्यान दीजिए। AP के लिए x1 y1 x2 y2 मान लिए। अब PB की बात करते हैं, PB का कॉपी लेके बैठिएगा तभी मजा आएगा इस क्वेश्चन को बनाने में। अब PB की बात करते हैं तो x1 y1 ही हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा आपका x2 - x1 यानी -3, माइनस x1 कितना है आपका, x का स्क्वायर, y2 कितना दिया है, 4, माइनस y1 कितना दिया है, y का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब रूट को हटाना है तो स्क्वायर तो करना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही ये स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, तो इसको a - b का होल स्क्वायर पर बैठाइए, a स्क्वायर -2, a के स्थान पर क्या है x, b के स्थान पर क्या है 3, प्लस b के स्थान पर क्या है 3 का स्क्वायर, प्लस इसको a - b के होल स्क्वायर पर बैठाइए, y का स्क्वायर -2, a के स्थान पे क्या है y, b के स्थान पे क्या है 6, प्लस b स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, बराबर। ठीक है। अब इसको कर दीजिए, ये क्या कह रहा है, a स्क्वायर -2, a कितना है -3, b कितना है x, प्लस x का स्क्वायर, फिर a - b का होल स्क्वायर रखिए, a स्क्वायर -2, a के स्थान पर कितना है 4, b के स्थान पे y और प्लस 4 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए इतना बराबर इतना आ रहा है, तो x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर -3 दूनी 6x, प्लस 3 तिहाई 9, प्लस y स्क्वायर -6 दूनी 12y और प्लस 36 बराबर कर देते हैं। अब इसको लिख देते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6x, प्लस x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 दूनी 8y और प्लस y स्क्वायर। अब देखेंगे कुछ कटने वाला है क्या, y स्क्वायर कट गया, x स्क्वायर प्लस में है x स्क्वायर कट जाएगा, और कुछ है क्या जो कट सकता है, 9 से 9 कट जाएगा, और कुछ नहीं कटेगा, नहीं तो ठीक है कितना हो जाएगा -6x, इधर भी कोई x है क्या प्लस, तो इधर आके -6x माइनस 12y, इधर भी कोई y है क्या -8y है, तो इधर आके प्लस 8y, और कुछ प्लस 36, इधर प्लस 16 है तो इधर आके -16 बराबर क्या कर देंगे 0। अब देखो क्या करेंगे, -6x -6x साइन एक जैसा कि अलग अलग, एक जैसा, तो जब साइन एक जैसा रहेगा तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो जोड़ दो -12x
हाई 12 बड़ा कि 8 बड़ा, अंक में 12 बड़ा, लेकिन 12 के पहले क्या पड़ा, माइनस, तो जो बड़ा उसी का चिन्ह पड़ा, माइनस बड़ा तो माइनस पड़ा। 12 में से 8 जाएगा 4y प्लस 36 में से 16 जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 बराबर 0। अब हम इसमें से -4 कॉमन ले लेते हैं, -4, तो जैसे -4, 4 कॉमन लेने का मतलब 12 में 4 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 3x। जब माइनस कॉमन ले लिए हैं तो हाई साइन चेंज हो जाएगा कौन सी में, प्लस में, y हो जाएगा। माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस कौन सी में हो जाएगा, माइनस में, 4 × 5 = 20 बराबर 0। अब देखिए, अब भाई -4 गुना में ना है जी, तो इधर आके भागा में हो जाएगा, तब 0 हो जाएगा। तो 3x आप प्लस y आप -5 बराबर 0, तो उधर 5 कौन सी में चला जाएगा, प्लस में। तो ये आपका क्या हो गया, x और y में संबंध स्थापित हो गया। आप इसको अब आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक क्वेश्चन पूछेगा। चलिए अब हम एक्सरसाइज 7.2 जिसका सबसे पहले फॉर्मूला विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र कहने का मतलब एक रेखा दिया रहेगा, ठीक है, उसका 2 बिंदु दिया रहेगा और उसको आंतरिक विभाजित करेगा, यानी इंटरनली डिवीजन, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यदि 2 बिंदु A x1 y1 और B x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m अनुपात n के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करें। अब ध्यान दिया जाए, एगो बिंदु A है और एगो बिंदु B है। ये जोड़ने वाले रेखाखंड को एगो बीच में कोनो बिंदु है जो कितना अनुपात में बांट रहा है, m अनुपात n के अनुपात में। तो इसका x1 y1 हो जा रहा है और इसका x2 y2 हो रहा है, और इसी को m अनुपात n के अनुपात में, तो इसको इंटरनली डिवीजन कर रहा है। तो अगर ऐसे आंतरिक रूप से विभाजित करेगा तो फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1, क्या, mx2 प्लस nx1, और जो अनुपात दिया रहेगा उसको नीचे जोड़ देंगे, फिर x वाला प्रोग्राम खत्म। अब देखिए, पहले x2 था तो अब क्या हो जाएगा y2, बाद में x1 था तो अब क्या हो जाएगा y1, अब बटा m प्लस n, ठीक है। ये हो गया आपका विभाजन सूत्र। क्या होता है विभाजन सूत्र, जिसको सेक्शनल फॉर्मूला बोलते हैं। अब कह रहा है यदि P रेखाखंड AB को K अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करें। मान लेते हैं कि कोई रेखा है AB और बीच में कोई बिंदु P है, इसको K अनुपात 1 के अनुपात में अगर विभाजित करेगा तो उसके लिए फॉर्मूला होता है kx2 प्लस x1 बाई k प्लस 1, ky2 प्लस y1 बाई k प्लस 1। आप इस फॉर्मूला का यूज कर भी सकते हैं या अपने से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका जानकारी बहुत ज़रूरी है। यदि कोई रेखा हो, इसको मान लेते हैं AB हो गया, और बीच एकदम बीच में, बीचों बीच कहने का मतलब 1 अनुपात 1 के अनुपात में बांटना, जिसको बोलते हैं मध्य बिंदु। तो जैसे ही मध्य बिंदु की बात आएगी उसको कितना में बांटेगा, m अनुपात n के अनुपात में बांटेगा। इसका मतलब P का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ये फार्मूला सेक्शनल फार्मूला हो गया जो बहुत ज़रूरी है, और ये फार्मूला, 2 फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं 7.2 का। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, मैंने बोला ना, जैसे बिंदुओं बोलेगा दोनों को किनारे पर रख दीजिएगा, ठीक है। एगो A और एगो B, बिंदु -1,7 और इसका 4,-3। बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को, ये मान लेते हैं रेखाखंड को मिलाने वाला है, इसको कितना में बांट रहा है, 2:3 में। इसका मतलब m का वैल्यू e हो जाएगा और n का वैल्यू e हो जाएगा, विभाजित करता है। अब ध्यान दिया जाए, माना कि लैंग्वेज इसमें लिखना जरूरी है। माना कि a
-1,7 और b 4,-3। तो x1 बराबर -1, y1 बराबर 7। उसी तरह x2 बराबर 4 और y2 बराबर -3। यही ना होगा जी। अब कह रहा है विभाजित करता है, तो अभी तो मैंने विभाजन सूत्र पढ़ा। विभाजन सूत्र अगर p का निर्देशांक x y निकालना है तब विभाजन सूत्र से, कौन चीज से? विभाजन सूत्र से p का निर्देशांक क्या होता है? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। कौन सोचिए आ रहा है जी? देखिए इधर mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ठीक है, अब देखिए p क्या चाहिए हमको? x से y का ना निर्देशांक चाहिए जी। ठीक है, अब देखिए m कितना दिया है? m दिया है 2, तो 2 गुना x2 कितना दिया है? 4। खाली वैल्यू तो पुट करना है। देखिए n कितना दिया है? n दिया है 3 गुना x1 कितना दिया है? -1 बटा m प्लस n यानी 2 प्लस 3 कोमा। अब आइए m दिया है 2 आ गुना y2 कितना दिया है? -3 प्लस n कितना दिया है? 3 गुना y1 कितना दिया है? 7 आ बाटा 2 प्लस 3। आ जाइए, हमको इसी का ना निर्देशांक चाहिए जी। तो 4 दूनी 8 आ प्लस में माइनस से गुना करेंगे -3 आ बाटा 5, 3 दूनी 6 -6 आ प्लस 7 तेरी 21 आ बाटा 5 xy। अब देखिए 8 में से 3 गया 5 बटा 5, इसमें से 21 में से 6 घटी तो कितना हो जाए? 15 आ बाटा 5 से 5 कट गई आ 5 यहीं 15। तो xy का निर्देशांक कितना आ गया बुआ? 1,3। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है? मैंने बोला ना, जैसे बिंदु बोलेगा धागे दोनों बिंदु के धागे किनारा पर धागे ला दीजिएगा, पकड़िए और दोनों को किनारा पर लाइए। चलिए देखिए, तो कहाँ ससुरा बोल रहा है? बिंदु है ये ना बोल रहा है जी। तो इसको ए मानिए और इसको बी मानिए। आइए तरीका जब हम लोग जल्दी काम करते हैं। इसको कितना दिया है? 6,-8। ये बिंदु वाला काम हो गया। कह रहा है बिंदु, जब बिंदु बोलेगा तो इसको कहाँ रखेंगे? बीच में रखेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे अनुपात नहीं दिया है, यहाँ पे अनुपात नहीं दिया है। ठीक ना? तो जब अनुपात नहीं दिया है तब आप बीच में देगा तो क्या मान लीजिएगा? k अनुपात 1। क्या अनुपात 1 फॉर्मूला लिखा थे k अनुपात 1 का। अब देखिए क्या होगा, नहीं मानिएगा तब कोनो बात नहीं है जी। छोड़िए k अनुपात 1 को, अपने फॉर्मूला लगाते हैं। m अनुपात n तो याद है ना, उसी पर आते हैं। गोली मारिए k वाला को। ठीक बोल रहे हैं ना जी? चलिए देखते हैं। बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना और किस अनुपात में? अनुपात निकालना है। देखो इधर अनुपात निकालना है। माना कि मुश्किल बड़ी है। a -3,10, ठीक ना? और b कितना दिया है? 6,-8। तो x1 बराबर कितना है? -3। y1 बराबर कितना है? 10। उसी तरह x2 बराबर 6 और y2 बराबर कितना है? -8। अब कथी से लिखेंगे? विभाजन सूत्र से। क्या जरूरी है 10 को फॉर्मूला याद करने का? विभाजन सूत्र याद है, सब बन जाएगा। आइए, p का निर्देशांक क्या होता है? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n
my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ये ना विभाजन सूत्र होता है जी। अब देखिए p का निर्देशांक क्या दिया है, -1,6। m तो दिया नहीं है तो m गुना x2 कितना दिया है 6, प्लस n तो दिया नहीं है, x1 कितना दिया है -3 बाटा m प्लस n नहीं दिया है। आइए इधर m गुना y2 कितना दिया है -8 प्लस n गुना y1 कितना दिया है 10 दिया है। अब बाटा m प्लस n कर दीजिए। अब देखिए -1,6, 6 में n से गुना करेंगे 6m, प्लस में माइनस से माइनस 3n, अब बाटा m प्लस n। ठीक है, इसको गुना कीजिए -8m प्लस 10n बाटा m प्लस n। कोई दिक्कत? अब देखिए हेतना बराबर हेतना कर दीजिए। अरे भाई x का ना वैल्यू है जी, तो x का वैल्यू x के वैल्यू के बराबर कर दीजिए, यानी -1 बराबर कितना 6m माइनस 3n बाटा m प्लस n हो जाएगा। अब थोड़ा इधर देख लेते हैं इसको। अब गुना कीजिएगा हेतना में 1 से तो 6m माइनस 3n हो जाएगा, 6m माइनस 3n। अहे में माइनस से गुना कीजिएगा तो -m और -n हो जाएगा, बराबर -m माइनस n हो जाएगा, यही ना होगा। ठीक, 6m हाई माइनस बात एने आके प्लस m माइनस n हाई माइनस बात होने जाके प्लस 3n, 6 गो आएगो 7m बराबर क्या 2n। तो हमको तो अनुपाते ना चाहिए जी, m बटा n ना चाहिए। तो देखिएगा ये लंग उल्टा हो जाता है, m का वैल्यू कौन हो जाता है 2 और n का वैल्यू कौन हो जाता है 7, तो क्या हो जाएगा 2/7। तो कह रहा था किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो 2 अनुपात यानी m अनुपात n बराबर 2:7 में क्या करेगा विभाजित करेगा। लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड, बिंदु मैंने बोला ना, जैसे बिंदुओं बोलेगा ध के दोनों के पकड़ के कोना पर ले आ देवे के बा, दोनों के पकड़ा था ले आओ तो लोगन, हाई ये हो गई हाई बी हो गई 1,-5 हाई हो गया -4,5। ठीक बा, को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष आपको मालूम है, x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है x,0 होता है, से विभाजित होता है। इसे विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी आपको निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी m अनुपात n भी नहीं दिया है क्या, कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, इसे विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, इसका मतलब अनुपात। चलिए आइए इसमें निर्देशांक ऐसे करते हैं, माना कि a कितना दिया है जी 1,-5 और b कितना दिया है -4,5, x1 बराबर 1 और y1 बराबर क्या लिखिएगा 5, x2 बराबर -4 और y2 बराबर क्या लिखिएगा 5। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, हमको p का निर्देशांक चाहिए, तो आपको तो बढ़िया से मालूम है विभाजन सूत्र, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ठीक है ना। अब देखिए p का निर्देशांक कितना दिया है x,0, mx2 m की जगह पर m रखेंगे गुना, x2 कितना दिया है -4 प्लस n गुना x1 कितना दिया है 1 बाटा m प्लस n, m गुना y2 कितना दिया है बुआ 5 प्लस n गुना y1 कितना दिया है -5 अब बाटा m प्लस n। आ जाइए x,0,
हाई क्या हो जाएगा, 4 में -4 में m से गुना करेंगे -4m, n में 1 से गुना करेंगे n बटा m प्लस n, कोमा 5 में m से गुना करेंगे 5m -5n बटा m प्लस n। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, हमको अनुपात भी चाहिए। तो देखिए x बराबर इतना करेंगे तो कोई वैल्यू निकलेगा नहीं, इसीलिए 0 बराबर इतना कीजिए ताकि m n का वैल्यू निकल जाएगा। 0 बराबर इतना, यानी हाई y का ना वैल्यू है जी, तो हाई x का वैल्यू इसके बराबर करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि m n x के फॉर्म में आ जाएगा, कुछ नहीं निकलेगा। इसीलिए 0 बराबर y का वैल्यू कीजिए, कितना 5m -5n बटा m प्लस n, बटा में 1 कीजिए, ऐसा भी 0 हो जाएगा। तो 5m -5n बराबर क्या 1। अब क्या हो जाएगा 5m बराबर 5n, तो m ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे, m बटा n क्या हो जाएगा 5 बटा 5, यानी m अनुपात n बराबर कितना हो जाएगा 1 अनुपात 1 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, m अनुपात n का अनुपात कितना आ गया 1 अनुपात 1 हो गया आपका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। A का निर्देशांक ज्ञात करना है, जहां AB वृत्त का व्यास है। AB क्या हो गया आपका वृत्त का व्यास है, ठीक है ना, जिसका केंद्र कितना है 2, -3 तथा B का निर्देशांक ज्ञात करना है आपको। इसका B का निर्देशांक दिया हुआ है, आपको A का निर्देशांक ज्ञात करना है। ऐसे आपको पता है कि ये वृत्त का केंद्र है और केंद्र से परिधि तक के दूरी को क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा, ये त्रिज्या आएगा। तो इधर त्रिज्या और इधर त्रिज्या, इसका मतलब है दोनों यहाँ से बराबर है, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 1 अनुपात 1। तो अब देखिए, माना कि A का निर्देशांक क्या हो जाएगा x1, y1, B कितना दिया है 1, 4, तो x2 बराबर 1 और y2 बराबर 4, और A दिया हुआ है, P का निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कह रहा है बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी हमको इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसका मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, यही ना होता है जी। तो P का निर्देशांक कितना दिया है 2, -3, x1 कितना दिया है x प्लस x2 कितना दिया है 1/2, y1 कितना दिया है y प्लस y2 कितना दिया है 4/2, यही ना है जी। अब हम क्या करेंगे कि इतना पर x का वैल्यू x के बराबर कर देंगे, तो 2 बराबर x प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। अब x प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 - 1 बराबर 3 आ जाएगा। अब इधर देखेंगे y का वैल्यू y के बराबर कर दो, तो -3 बराबर क्या हो जाएगा y प्लस 4/2, क्रॉस गुना कर लो, y प्लस 4 में 1 से गुना करोगे y प्लस 4 बराबर कितना -6 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा -6, प्लस 4 है तो उधर जाके -4, तो y बराबर कितना हो जाएगा -10। इसका मतलब x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -10, तो हमको a का ना निर्देशांक चाहिए जी, इसीलिए a का निर्देशांक क्या हो जाएगा x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -10, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि a और b क्रमशः इतना और इतना हो तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ताकि देखिएगा 2 गो बिंदु है, एगो बिंदु A है और एगो बिंदु P है। तो A का कितना है -2, -2, और B का कितना है 2, -4, और बीच में एगो बिंदु P है का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ताकि हाई एगो दिया हुआ है,
दिया है AP बराबर 3/7 AB, ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कर दीजिए, AP बराबर 3AB आप बाटा 7, ऐसे तो कर ही सकते हैं। अब गुना कर देंगे, 7 में AP से गुना करेंगे तो 7AP बराबर 3AB। अब 7AP, ठीक है ना, तो 7AP का 7AP कर देंगे। 3AB को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू AB को क्या लिख सकते हैं, भाई पूरा ना AB है जी, तो AB को हम क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB, क्या AP प्लस PB कर दो इसे यहाँ पे। तो 7AP बराबर 3 में AP से गुना करेंगे 3AP प्लस 3 में PB से गुना करेंगे 3PB। 7AP प्लस है तो इधर आके -3AP बराबर 3PB। 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4AP बराबर 3PB। अब देखिए मैंने आपको बोला ना AP आप बाटा क्या हो जाएगा PB। अब देखिए AP का वैल्यू कौन हो जाएगा, 3, उल्टा होता है, AP का वैल्यू कौन हो जाएगा 3, अब PB का कौन वैल्यू हो जाएगा 4। इसका मतलब आपका M/N मिल गया। अब कह रहा है P रेखाखंड AB पर स्थित है, अब इसका आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। इसका मतलब M और N का वैल्यू निकल गया, ठीक है ना, यानी M का M/N कितना हो जाएगा 3/4। तो जब अनुपात निकल गया तब आपको क्या करना है, निर्देशांक निकालना है, ठीक है। तो P का निर्देशांक क्या होता है, विभाजन सूत्र के द्वारा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, यही ना होता है जी। आ जाइए P का निर्देशांक क्या होगा, m कितना दिया है 3 गुना x2 कितना दिया है, अब इसको आप x1 मान लो और इसको y1, इसको आप x2 मान लो और इसको y2, ठीक है। तो x2 कितना दिया है 2 प्लस n कितना दिया है 4 गुना x1 कितना दिया है -2 बटा m प्लस n यानी 3 प्लस 4 कोमा m कितना दिया है 3 गुना y2 कितना दिया है -4 प्लस n कितना दिया है 4 गुना y1 कितना दिया है -2। ये सब जो क्वेश्चन आएगा ना आपको थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ बनाना है, ध्यान से, ठीक ना। 3 दूनी 6 प्लस में माइनस से गुना करेंगे -8, अब बटा कितना 7 है, कितना हो जाएगा -12 -8, अब बटा कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब P का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो -2/7, अब -20/7, यही क्या हो जाएगा इसका निर्देशांक हो जाएगा। तो यही ना आपको निकालना था जी। अब इसको आप क्या कर लीजिए, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लेते हैं। फार्मूला होता है इसका 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2। 1 2 3 मतलब 1 x1 को बाहर रखेंगे तो y2 माइनस y3 अंदर हो जाएगा। फिर 2 3 1 x2 को बाहर रखेंगे तो y3 माइनस y1 अंदर हो जाएगा। फिर x3 को बाहर रखेंगे तो y1 माइनस y2 अंदर हो जाएगा। इसीलिए 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2 इसको बोलते हैं। अब आइए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। त्रिभुज का 3 गो शीर्ष है ए बी और सी। ए दिया हुआ है कितना 2,3, बी आपका दिया हुआ है -1,0, सी आपका दिया हुआ है 2,-4। अब यहाँ पे लिख लेंगे ए का निर्देशांक कितना दिया है 2,3 यानी x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3। बी का कितना दिया हुआ है -1,0 यानी x2 बराबर -1 और y2 बराबर 0। सी का
2 कोमा -4 यानी x3 बराबर 2 और y3 बराबर -4। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल पर पुट करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 इंटू बोलिए x1 1 2 3 x1 इंटू 1 2 -3 प्लस 1 2 3 तो हो गया, अब 2 3 1 यानी x2 2 हो गया, 3 y3 -y1 प्लस 3 1 2 3 तो हो गया, अब y1 -y2 यही ना करेंगे जी, बराबर 1/2। x1 कितना दिया है, x1 दिया है 2 कर दीजिए, y2 कितना दिया है 0 माइनस y3 कितना दिया है, y3 देखिए y3 -4 दिया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 प्लस x2 कितना दिया है, x2 दिया है -1 इंटू y3 कितना दिया है, y3 दिया है -4 माइनस y1 कितना दिया है 3 प्लस x3 कितना दिया है 2 इंटू y1 -y2 y1 कितना दिया है 3 माइनस y2 कितना दिया है 0। ठीक है, अब देखिए 1/2, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 4 दूनी 8, फिर देखिए प्लस में माइनस से गुना करेंगे माइनस, हाई कितना आ जाएगा -7, तो -7 और माइनस से गुना करेंगे तो +7 आप प्लस 3 दूनी 6, यही ना होता है जी। अब देखिए 1/2 गुना 8 7 15 15 6 21 बराबर 21/2 क्या हो जाएगा यूनिट, आपका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। देखिए संरेखी, इसके पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे थे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आराम से 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2 पर निकालते थे। अब जैसे संरेखी बोलेगा ना तो त्रिभुजवा के क्षेत्रफल बराबर धो के 0 कर दीजिएगा, निकल जाएगा, हो गया। सेम वही कंडीशन, इसको a मानिए 7 कोमा -2, इसको b मानिए 5 कोमा 1, इसको c मानिए 3 कोमा k। तो x1 बराबर 7, y1 बराबर -2, x2 बराबर 5, y2 बराबर 1, x3 बराबर 3, y3 बराबर k। अब आइए संरेखी के लिए, संरेखी होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये किसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए अब बराबर क्या 0, संरेखी होने के लिए 0 करेंगे ना जी। 1/2 x1 कितना दिया है 7, y2 कितना दिया है 1, y3 कितना दिया है k प्लस x2 कितना दिया है 5, y3 कितना दिया है k माइनस y1 कितना दिया है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, ठीक है ना, प्लस x3 कितना दिया है 3, y1 कितना दिया है -2 माइनस y2 कितना दिया है 1 बराबर क्या 0। अब 1/2 में इससे 0 से गुना करेंगे तो 0 भी ना हो जाएगा जी। 7 में 1 से गुना करेंगे 7 माइनस 7 के प्लस 5 के 5 दूनी 10 प्लस हाई देखिएगा हाई 2 गो आएगा 3 गो -3 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -9 बराबर क्या हो जाएगा 0, है ना। अब ऐसे कर दीजिए 7 -7 में से 5 घटाइएगा तो -2 के आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 10 गो 7 गो 17 गो, 17 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8 गो बराबर 0, ठीक है। अब 2 को उधर भेज दीजिए तो 8 बराबर -2 है तो इधर जाके +2 आ जाएगा, तो 8/2 बराबर k, तो k बराबर कितना